गुड मॉर्निंग। ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, बच्चों ने देखा, तो आप लोगों ने क्या सीखा? बेसिकली आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या सीखा, पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर आज आगे बढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप लोगों ने क्या सीखा? मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, वन बाय वन बोलेंगे। सर, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम सब सामान को रेंट पर लेकर के अपना काम कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर अपना स्टोरेज बचा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्लाउड कंप्यूटर एक वर्चुअल पीसी है, लैपटॉप है, जहां आप यूज कर सकते हैं उसको वर्चुअली। ओके, उसको 24/7 ऑन रख सकते हैं। ओके, मनी सेव कर सकते हैं। यस, क्या कर सकते हैं? मनी सेव कर सकते हैं, जो कि हमको रेंट पर लेकर के कुछ समय के लिए जो यूज करना है उसको ले लेते हैं इनसे स्टॉक खरीदने की जगह पे। ओके ओके, वेरी गुड मैन। और कोई बच्चा? तो इस पर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों को हम खरीद रेंट पर ले सकते हैं। यस यस, वेरी गुड। और सर क्लाउड के थ्रू हम लोग रिमोट एक्सेस कर सकते हैं कहीं कहीं किसी सिस्टम पे भी कहीं से। रिमोट एक्सेस, दैट इज ए बिग एडवांटेज पॉइंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट एक्सेस। वेरी गुड। हु हैज टोल्ड दिस आंसर? सर राहुल। राहुल, वेरी गुड राहुल। और बताओ। थैंक यू सर। सर क्लाउड पर स्पेस खरीद कर अपना स्टोरेज उस पे मतलब डाटा उसमें रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, खरीद कर नहीं, रेंट पे। ठीक है ठीक है, इट्स ओके। आगे। डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। यस यस, वेरी गुड। न्यू एप्लीकेशन और सर्विस भी डेवलप कर सकते हैं। वेरी गुड। और एनालिसिस ऑफ डाटा। वेरी गुड। एनालिसिस ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्रोग्रामिंग में भी काम आएगा, डीबीएमएस में भी काम आएगा, पाइथन अगर पढ़ रहे हैं तो पाइथन में भी काम आएगा। अब पाइथन तो एक ऐसा लैंग्वेज है जो एनालिसिस ऑफ डेटा का सबसे अच्छा लैंग्वेज माना जाता है पाइथन को। तो एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है, मैंने बताया था। क्या समझते हैं आप लोग एनालिसिस ऑफ डेटा से? सर डाटा को एनालाइज करता है। एग्जाम्पल दीजिएगा। सर जैसे पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल है। और उसमें जो पाइथन द्वारा फीड किया जाता है उस चीज को हम समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम लिखते हैं। अपना उसमें उसको इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे उसमें लिखा रहता है अपर केस में है तो अपर केस में लिखेंगे, लोअर केस में है तो लोअर केस में लिखेंगे। यानी कि पाइथन के जो डाटा उसमें दिया उसको एनालाइज करके उसको हम यूज करते हैं इन द सेम वे। सर एनालाइज बोले तो जैसे एनालिसिस सर, जैसे कोई भी प्रोग्राम हम लोग रन कराते हैं, हर प्रोग्राम का अपना जो कोड होता है वो सेट होता है सर कि यही लिखेंगे तो ये रन करेगा। अगर उसके जगह पे हम कुछ और करते तो वो एरर दे देता है। तो यही एनालिसिस करके ही ना हम आगे बढ़ेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बताता हूँ एनालिसिस। बोलो सर। एनालिसिस सॉफ्टवेयर जैसे सर आप बताए थे टेबलू करके एक सॉफ्टवेयर है सर। वो एनालिसिस मतलब चार्ट्स हो गया, बहुत सारा डेटा जो न्यूमेरिकल डाटा है सर, वो सब पे कोई भी तरह का ऑपरेशंस करना, वो सब सर एनालाइज करता है। अब मैं बताता हूँ एनालिसिस का मतलब। जैसे जनवरी में हमारी कंपनी की सेल थी 10 लाख रुपीज, फरवरी में सेल थी 8 लाख रुपीज, मार्च में सेल थी 12 लाख रुपीज, अप्रैल में थी 16 लाख रुपीज, मई में समथिंग, जून में समथिंग, जुलाई में समथिंग। अगर हम हर महीने का सेल्स एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे किस महीने का सेल्स सबसे अच्छा था, किस महीने का सेल्स सबसे कम था, किस महीने में प्रॉफिट ज्यादा मिली, किस महीने में नहीं मिली। तो इसे हम बोलेंगे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ सेल्स। जैसे एनालिसिस करते हैं कि मई महीने में गर्मी किस दिन ज्यादा पड़ी, किस दिन कम गर्मी पड़ी। ठंड में एनालिसिस करते हैं किस दिन ठंड सबसे ज्यादा थी, किस दिन न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम था पार्टिकुलर सिटी का। तो ये हुआ एनालिसिस। जैसे हम बच्चों पे एनालिसिस करते हैं
कि 60% से एबव मार्क्स कितने बच्चे लाए, 60%, 75% प्लस कितने बच्चे हैं, 80% प्लस कितने बच्चे हैं, 90% प्लस कितने बच्चे हैं, 60 से बिलो कितने हैं, 40 से बिलो कितने, 30 से बिलो, इट मीन्स फेल कितने बच्चे हैं। सब डेटा को जब हम देखेंगे और डेटा के बाद हम निकालेंगे कितने बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कितने बच्चे पुअर हैं। तो ये जो स्टडी हुआ, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस सर, समझ गए। यस सर। तो फिर हम आज शुरू करते हैं। एनालिसिस समझ गया, और कोई पॉइंट जो कल आप नहीं समझ पाए अभी पूछ सकते हैं फिर। सर एक क्वेश्चन है, बोलो। कि हम लोग तो सॉफ्टवेयर को तो हम रेंट पर ले सकते हैं, हार्डवेयर को कैसे हम रेंट पर लेंगे, उसका एग्जांपल। अच्छा, अब ये मैं बताता हूं। जैसे हार्डवेयर की बात तुमने की, हार्डवेयर में जैसे हार्डवेयर पहले क्या होता था, जैसे हमें कहीं हार्डवेयर इंस्टॉल करना होता था, हार्डवेयर की जरूरत कैसे खत्म हुई। पहले क्या होता था, हमने कहा कि हमें एक डेटा स्टोरेज बनाना है, एक सुपर कंप्यूटर लगाना है, एक क्लाउड स्टोरेज बनाना है। मान लिया किसी कंपनी को ये जरूरत पड़ी कि उसे क्लाउड स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, हार्डवेयर स्टोरेज, हार्ड डिस्क स्टोरेज समथिंग करना है, और उसके कंपनी में उतनी जगह नहीं है, कंपनी में उतना स्पेस नहीं है कि वो कर सके, कंपनी में उतना स्पेस नहीं है कि वो बहुत बड़ा डेटाबेस सर्वर लगा सके, वेब सर्वर लगा सके, ईमेल सर्वर लगा सके। तो क्या होगा, ये कंपनी के पास उतना स्पेस नहीं है, तो कंपनी क्या करेगा, रिमोटली सब कुछ एक्सेस करने लगेगा। डेटाबेस सर्वर मान लीजिए कंपनी पटना में है, डेटाबेस सर्वर बेंगलुरु में है, डेटाबेस सर्वर दिल्ली में है, डेटाबेस सर्वर यूएसए में है, यूके में है। तो कंपनी पटना से बैठे बैठे रिमोटली सारे सर्वर को एक्सेस करेगा और काम में डेटा अपडेट करेगा, तो वहां डेटा फाइनल अपडेट हो जाएगा। कहाँ है दही भात? तो समझे कि वो रिमोटली कैसे एक्सेस करके हार्डवेयर को सपोर्ट किया। सर हार्डवेयर को तो हम अपने पास रखकर उसको सपोर्ट में लाएंगे, सॉफ्टवेयर है तो उसको हम या किसी भी वे से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हार्डवेयर को कैसे हम ट्रांसफर करेंगे या रेंट पर लेंगे? हार्डवेयर में सुनो, हार्डवेयर में क्या होता है, डेटा स्टोरेज। मेरा जैसे हार्ड डिस्क है, मेरा हार्ड डिस्क है ना। यस सर। तो हार्ड डिस्क कीजिए हार्डवेयर डिवाइस। कोई डाउट है तुम लोग को? तो हार्ड डिस्क में यहाँ इतना स्पेस से चल जा रहा है, लेकिन आज मान लो फेसबुक है, गूगल है, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी का कितना डेटा। क्या आवाज कैसे आ रही? फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा। कुछ नहीं होगा। म्यूट कीजिए सर, ठीक है, म्यूट कीजिए सर। तो एक क्वेश्चन पूछना सर। तो सर म्यूट कर देंगे सबको। लंबी वाली बात, लंबी वाली जो औरत है, उन्हीं का हस्बैंड बोले क्या सर जो बोल रहा है उसको म्यूट कर दीजिए। कौन बोल रहा है? सही बात, पता करो कौन बोल रहा है। कर दिया म्यूट, सब हो गया। चलो दे दो संतुष्टि, जितना दो अपनी कम, तो जितना दो। आदित्य कुमार सर, आदित्य कुमार 63 रोल नंबर। घर में काम करता है, उन्हीं पानी तो आदमी दे देता है। म्यूट तो कर दिए हैं। आधा किलो दियो तो के हैं, आधा किलो तौल के लेबो न करा, आधा किलो ओकरे दे। ये आवाज जहां से भी आवाज आ रही है क्लास से, मैं आपको क्लास से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। कि रोज ओकरे ही खा ले है, तो पकड़ा झूठ हम कि खा ली, तो नहीं खाए हैं अभी। तो जब खाइए ले भूखे की तरह, भूखे की तरह जब खाइए लेगा। मेरे बेटे भूख लगल रही तो पकावे लगे, हमकी जब खाइए लगे। आवाज किसके यहाँ से आ रही भाई? किस रोल नंबर से आ रही है? ठीक है, आदित्य कुमार आपके यहां से आवाज आती है, इसका ध्यान रखा कीजिए। समझ गए?
हाँ, तो जैसे अब अनम्यूट करके स्टार्ट किया जाए पढ़ाई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब आप लोग को? यस सर। तो हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे आज फेसबुक पे एक दिन में कितना डेटा जनरेट होता होगा? ट्रिलियंस ऑफ। तो क्या कंपनीज उतना डेटाबेस स्टोरेज अपने ऑफिस के अंदर उतना क्रिएट कर सकती है? उतना डेटाबेस स्टोरेज सेंटर, उतना सर्वर डेटाबेस सर्वर कंपनी लगा सकती है उतना कि जितना डेटा पूरी दुनिया में पॉपुलेट हो रहा है उतना उसके ऑफिस में उतना स्टोर हो जाए? इट इज नॉट पॉसिबल। और ये भी नहीं संभव है कि उतना डेटा सेंटर को खरीदा जा सके। उतना डेटा सेंटर को खरीदने की भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो क्या होता है फिर? क्लाउड कंप्यूटर का यूज फिर रेंट पे ले लेती है कंपनीज की। ओके, डेली मतलब क्या मैंने बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें पर डे, पर मंथ, पर आवर तक का पैसा देना पड़ता है। जितना हम यूज करेंगे उस रिसोर्स को, उसी रिसोर्स के हिसाब से हम देंगे। जितना हम उस रिसोर्स को यूज करेंगे उस हिसाब से देंगे। जैसे सिंपल सी बात सीखो, जैसे आज क्या होता है कि अगर कोई आदमी गोवा घूमने जा रहा है, किसी सिटी में घूमने जा रहा है, तो उसे स्कूटी और बाइक भी फुल डे किराए पे मिल जाती है कि एक दिन आप बाइक रखिए, पूरा शहर घूमिए, आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। आप गोवा गए घूमने, गोवा शहर घूमे, गोवा स्टेट घूमे, बीचेज घूमे, आपको 500 रुपीज इन ए डे आपको मिला। पूरा स्कूटर या बाइक मिल गया, आप उसमें ऑयल भरवाइए, रिफिल करवाइए ऑयल और घूम लीजिए। तो क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट व्हीकल कंप्यूटिंग हुआ कि नहीं? व्हीकल वाली बात हो गई ना कि आप यूज किए, फिर उसको वापस पैसा दिए और यूज करके वापस कर दिए। तो उसी तरीके से क्लाउड में हर कुछ, एवरीथिंग, व्हाट एवर रिसोर्स यू वांट, चाहे डेटा स्टोरेज, चाहे क्लाउड स्टोरेज, चाहे इंटरनेट, चाहे प्रोटोकॉल्स, चाहे नेटवर्किंग, चाहे इनपुट आउटपुट, चाहे कोई सा भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कोई सा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट एवर यू वांट यू विल गेट ऑन क्लाउड ऑन रेंट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक? यस सर। यस सर, एक चीज पूछना है सर। बोलो बोलो सर, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग कितना सिलेबस को कवर करेंगे? क्या क्या पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में? क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये सब पढ़ेंगे। कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है, कैसे होता है, इस पे बेसिक लेवल का आपको इंट्रोडक्शन कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे CS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज कैसे काम करती है, इतना तक है। ओके सर। सर ये एड ऑन है तो इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा? बस ये एड ऑन नॉलेज के लिए? सर्टिफिकेट के लिए आप लोग शुक्ला सर से बात कर लीजिएगा, जो भी है HOD सर से। सर ये कितने दिन तक होगा इसका पढ़ाई? चलेगा जब तक सिलेबस चलेगा अभी, जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि एड ऑन ज्यादा हो गया है क्या तुम लोग को? नो सर। हाँ सर, यस सर, बहुत ज्यादा। अभी पढ़ लो, अभी कोरोना काल है, इतना ज्यादा पढ़ो तुम ही लोग के लिए फायदेमंद है। बच्चा सर का एग्जाम सर बात सिर्फ कोविड का नहीं है ना सर, मेन पेपर भी है और एग्जाम्स भी है ना। सब हो जाएगा, सब हम लोग सब बच्चों का ध्यान रख के करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ध्यान नहीं रखा जाएगा, आपका एक एक चीज ध्यान रखा जाएगा। सर आप तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी नहीं ना ध्यान रखेगा सर। हाँ चलो पढ़ाइए सर। सारा बहुत पीछे। क्या पीछे है? सिलेबस। एक मिनट, एक नंबर से ऐसे पास हो जाएंगे सर? क्या बोल रहे हो? ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे? हाँ हाँ। सब लोग म्यूट करें, क्लास शुरू कीजिए ना। प्रेजेंट टॉपिक पे ध्यान दो। हाँ मैं अब टॉपिक 1 मिनट शुरू कर रहा हूँ। क्लाउड 1 मिनट।
एक मिनट। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ये आप लोगों ने लिख ली थी, तो आपके बैच ने एजिलिटी, हाईबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ये सब हो गया था कि होना बाकी है अभी? नो सर, नहीं हुआ है सर ये सब। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है ये सब चीजें। सर पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। भेजते हैं सर, पहले लिखो सर ना, पीडीएफ सेंड कर दीजिए और यहाँ पे अभी पढ़ा दीजिए, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा सर, आधा घंटा ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सुन लो। पहला होता एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता, फर्स्ट जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब कि क्लाउड वर्क्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड आप लोग को क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ कि एक कॉपी बहुत जगह, बहुत लोकेशन पे रखी हुई होती है। एक कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी है वो डिफरेंट लोकेशंस पे है, दैट इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, एक ही कॉपी है और वो सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में है। और डिस्ट्रीब्यूटेड से एक फायदा होता है कि एक कॉपी अगर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में है तो वो आराम से जितने भी यूजर्स उसको एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। जैसे समझो कि एक बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज एरिया है, डेटा स्टोरेज बहुत बड़ा है, तो डेटा स्टोरेज में हो सकता है उसमें 10 कंपनी उस पार्टिकुलर डेटा स्टोरेज को यूज कर रही हो। वो डेटा स्टोरेज मान लीजिए 1 लाख जीबी का वो डेटा स्टोरेज हो, तो 1 लाख जीबी का डेटा स्टोरेज है तो उसको 10 कंपनी 15 कंपनी क्लाउड के माध्यम से, रिमोट एक्सेस के माध्यम से यूज कर रही है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड माध्यम में नहीं होगा तो क्या रिसोर्स शेयरिंग करना इतना आसान होगा? रिसोर्स शेयरिंग टफ हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड में रिसोर्स शेयरिंग करना ज्यादा आसान होता है। और जब एक्चुअल कॉपी मेनी लोकेशंस पे होती है तो उसको अपडेट करना भी काफी इजी हो जाता है। सेंट्रलाइज्ड में ये प्रॉब्लम होती है कि सेंट्रलाइज्ड में जो पावर होता है, जो सब कुछ होता है, वो एक आदमी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल आदमी उस रिसोर्स पे एक्सेस कर सकता है। सिंपल सी बात समझो कि मान लो एक डेटाबेस स्टोरेज है, वो डेटाबेस स्टोरेज बेंगलुरु में रखा हुआ है और अगर उसमें सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो एक ही आदमी उस डेटाबेस स्टोरेज को एक टाइम में यूज कर पाएगा। मान लीजिए उसको 10 आदमी ने उस डेटाबेस स्टोरेज का थोड़ा सा पार्ट रेंट पे ले रखा है, तो 9 लोगों को वेट करना पड़ेगा। जब तक पहला का काम नहीं खत्म होगा तब तक दूसरा का नंबर नहीं आएगा, सेकंड का काम नहीं खत्म होगा तो थर्ड का नंबर नहीं आएगा, थर्ड का काम नहीं खत्म होगा तो फोर्थ का नंबर नहीं आएगा। ऐसे आप सोचो कि जो 10th पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे अगर उसने रिक्वेस्ट की है डेटाबेस स्टोरेज के लिए, तो उसको कितना लंबा वेट करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए वेटिंग टाइम कितना ज्यादा हो जाएगा। बट जो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, कॉपी सबके पास है। रिसोर्स कॉपी का मतलब रिसोर्स सबके पास है। एवरीबॉडी कैन अपडेट एज पर दैट प्रोसेस दैट रिक्वायरमेंट नीड। बात समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? ऑनलाइन सेकेंड है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब जब चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में हो तो इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आज आप जान लो कि 90% जो बड़ी कंपनीज है, जो फेसबुक, जो सर्च इंजन साइट है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रेलवे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सबका डेटा अब क्लाउड पे रहता है। क्लाउड का मतलब ये मत समझ लेना कि बादलों में रहता है। क्लाउड का मतलब जो कंपनीज है उन्होंने बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रखे हैं। कंपनीज ने क्या बना रखे हैं? बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रखे हैं, डेटाबेस के लिए, मेमोरी के लिए, पेरिफेरल से डिवाइस के लिए, सॉफ्टवेयर डिवाइस के लिए, नेटवर्किंग डिवाइस के लिए। तो वहां क्या है, आप अप्लाई किए थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस और उसके बाद जो भी आपको रिक्वेस्ट करना है, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए, यू विल गेट ऑन द रेंट प्रोसेस। आपको सारी चीजें रेंट प्रोसेस पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए है। जो सबसे बड़ी कंपनी अभी है अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS,
आप सोचते होगे जैसे आज सारे बच्चे जो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सब बच्चे ऑनलाइन कुछ ना कुछ मार्केटिंग करते होंगे। ऑनलाइन करते हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। अमेजोन के थ्रू हमें लगता है जितने बच्चे हैं अधिकतर बच्चे कुछ ना कुछ करते होंगे। नहीं करते हैं सर। यस सर, यस सर। नो सर, नहीं करते हैं सर। नेट खत्म हो गया, अटेंडेंस कर लीजिए ना। फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजोन से चाहे किसी से करते हैं, इसीलिए मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग की 50 शिकायतें रहती नो हैं। सर, नो नो सर मत कीजिए सर। नहीं सर, ठीक है सर, फ्रीडम ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, तो होता क्या है, तो जिस तरह अमेजोन पे हम अपने घर का सामान खरीदते हैं, अपना मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, जो भी जरूरत के हिसाब से चीजें हम खरीदते हैं, उसी तरह से अमेजन ने खुद अमेजन वेब सर्विसेज नाम की एक कंपनी बना रखी है, जो दुनिया की टॉप 3 कंपनी है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। सोच सकते हो अमेजन ने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग का भी काम करता है, कि जिसको जो चीज चाहिए, जिसको हार्डवेयर रिसोर्स, जिसको सॉफ्टवेयर रिसोर्स, जिसको डेटाबेस स्टोरेज, जिसको मेमोरी, जिसको सॉफ्टवेयर, सब कुछ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? उसका नाम है अमेजन वेब सर्विसेज। इस तरह 5-6 कंपनियां हैं, लेकिन अमेजन भी टॉप मोस्ट कंपनी है। अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल है। तो इसमें क्या है कि रिसोर्स, जब कंपनी ने क्या किया, रिसोर्स काफी हाई अवेलेबल कर लिया, और जिसको चाहिए उसको ऑन रेंट, ऑन डिमांड, ऑन देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है, ऑन रेंट, ऑन डिमांड एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन का कंसेप्ट है? बताओ कोई। नो सर। ऑफलाइन का कंसेप्ट दूर दूर तक नहीं है। जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग काम करेगा तो ऑनलाइन प्रोसेस में ही काम करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग जब भी काम करेगा तो ऑनलाइन मोड में ही काम करेगा। थर्ड है हाई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था जब आपका क्लास लिया था मैंने। पाइथन का मैं भी क्लास लिया हूँ कुछ दिन आप लोग का ना। सर 1 या 2 क्लास लिया है। हाँ, तो उसमें हाई स्केलेबिलिटी बताया था मैंने, क्या होता है? नो सर। स्केलेबिलिटी फेच डिकोड क्या करना है? स्केलेबिलिटी का मतलब मैं ये बता रहा हूं। स्केलेबिलिटी क्या होती, आज सिंपल सी बात समझो कि आज आप जाते हो और डालते हो www.google.com, www.gmail.com, www.facebook.com, www.youtube.com, www.yahoo.com, और आपका वेब एप्लीकेशन पे जब रिजल्ट आता है, जैसे आप 10th का एग्जाम दिए होंगे, 12th का एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोग को भी रिजल्ट आया होगा। आप लोग का भी रिजल्ट आया होगा। तो आप लोग का जब रिजल्ट आया होगा तो क्या वेब जिस वेब एप्लीकेशन पे जिस पे आता है रिजल्ट, तो क्या सर्वर रिजल्ट आराम से दे रहा था कि सर्वर बैठ जाता था, सर्वर क्रैश हो जाता था? सर्वर क्रैश हो जाता था। सर्वर बिकम्स क्रैश, सर्वर क्रैश हो जाता। सुनो इधर, डालने के बाद क्रैश हो जाता है बार। यस सर, डालने के बाद क्रैश हो। ठीक है, तो सर्वर क्रैश हो जाता था। इसका मतलब ध्यान से सुनो कि दैट वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर इज नॉट स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब आप ये समझो कि जितने लोग, आज सोचो कि फेसबुक पे थ्रू आउट दी वर्ल्ड कितने लोग एक साथ रिक्वेस्ट करते होंगे लॉगिन होने के लिए, एक साथ कितने लोग लॉगिन हो रखे होंगे पूरी दुनिया में? बिलियन सर, थ्रू आउट दी वर्ल्ड की मैं बात करूं, ट्रिलियन, लेकिन मोर देन ट्रिलियंस। सबका दूध का होता है सर। बिलियन सर, बिलियन, ट्रिलियन नहीं होगा। जितना पॉपुलेशन होगा उतना ट्रिलियन होगा भाई, उतना पॉपुलेशन होगा। इट्स ओके, लेकिन क्या तो डालने के बाद पता चलेगा। लेकिन डाल के देखो ना। सुनो, फिर बहस करने लगे, यही कमी है तुम लोग में। लेकिन कहाँ से ये सब आ जाता है? लेकिन क्या होता फिर? क्या फेसबुक का सर्वर कभी डाउन होते आपने सुना है कि ज्यादा लोग हो गए तो फेसबुक का सर्वर बैठ गया? नो सर। लेकिन सर कभी-कभी फेसबुक का भी डाउन होता है। लेकिन वो रेयरली होता है। यस सर, रेयरली होता है।
1-2 घंटा के लिए हुआ था। रेयरली होता है वो चीज। क्या होता है तो उसका रीजन क्या होता है? अब बताते हैं। तो क्या है, जो हम लोग का फेसबुक का सर्वर है वो हाईली एस्केलेबल है। हाईली एस्केलेबल है मतलब जितने लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे, सबका वो रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे वो मिलियंस हो बिलियंस हो, जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेब सर्वर पे, फेसबुक के सर्वर पे, एवरीबॉडी इज गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेब सर्वर। लेकिन अगर रिजल्ट आता है बिहार गवर्नमेंट का या 10th 12th का एग्जाम का या कोई, तो आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, मतलब आपका सर्वर स्केलेबल नहीं है। यो सर्वर इज नॉट स्केलेबल। फेसबुक का सर्वर स्केलेबल है, जीमेल का सर्वर स्केलेबल है, यूट्यूब का सर्वर स्केलेबल है, याहू का सर्वर स्केलेबल है। मतलब जितने लोग, जितना भी पीक लोड हो जाए, जितना भी पीक लोड हो जाए, जितना भी पीक रिक्वेस्ट एक सर्वर पे आ जाए, वो हमें हर किसी को अपना रिस्पॉन्स देगा। दैट इज कॉल्ड हाईली स्केलेबल। अब समझ में आया कि अब डाउट है? बताओ पहले। आ गया सर समझ में? आ गया सर, आप पढ़ाएंगे? आ गया सर, एकदम अच्छे से समझ आया। आप पढ़ा रहे सर्वर रीच आउट कैसे हो जाता है सर? क्या कहे? कभी कोई वेबसाइट होता है ना सर, रीच आउट हो जाता है, तो उसका सर्वर स्केलेबल नहीं है, उसका सर्वर हाईली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हाईली रिस्पॉन्सिव नहीं है। उसका सर्वर, जिसको तुम्हारी भाषा में बोल दे तो सर्वर खराब है वो। यस यस। तो सर्वर लोड नहीं ले रहा सर। हाँ, मतलब वो लोड नहीं ले रहा है। तो क्या कहेंगे? तो हाईली स्केलेबल मतलब जितना भी रिक्वेस्ट हो जाए, जितना भी पीक आवर हो, जितना भी लोड हो जाए रिक्वेस्ट का, एक एप्लीकेशन पे लाखों करोड़ों लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सबको रिस्पॉन्स मिले ढंग से, तो उसको बोलते हैं हाईली स्केलेबल। अब नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी शेयरिंग। मल्टी शेयरिंग का मतलब होता है कि एक साथ मल्टीपल यूजर्स, एक साथ मल्टीपल यूजर्स किसी पार्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो। जो मैंने अभी जस्ट बताया कि एक डेटाबेस स्टोरेज है, डेटाबेस स्टोरेज है 500 GB का डेटा स्टोरेज है या 5000 GB का डेटा स्टोरेज है, 5000 GB का डेटा स्टोरेज है, उसको 10 कंपनीज या 10 पर्सन या 10 कंपनीज के लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैंने अभी बताया कि 10 कंपनीज है, 10 कंपनीज 1 by 1 अगर एक्सेस करें, अगर सेंट्रलाइज्ड मोड में एक्सेस करेंगे, तो काम खत्म होने में, जो काम 1 घंटे में खत्म होगा वो काम होगा 12 घंटे में खत्म, 16 घंटे में खत्म। तो मल्टी शेयरिंग में होगा कि एक ही साथ क्या होगा, जितने यूजर्स हैं, जितनी कंपनी उस डेटाबेस स्टोरेज को यूज कर रही है, सब एक ही साथ एक्सेस कर लेगी। ठीक है? मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से। अच्छा, मान लेते हैं 10 कंपनी, 10 लोग एक ही डेटा स्टोरेज को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? और होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों होगी? आप लोग बताइए। सर हो सकती है प्रॉब्लम? सर हो सकती है सर। प्रॉब्लम तो बहुत हो जाएगा सर। सर एक साथ डाटा किसी और पे जा सकता है। बताओ, सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओवरलैप डाटा हो सकता है ना, ओवरलैप डाटा ट्रांसफर? बिल्कुल हो सकता है। और बताओ। डेटा ट्रैफिक हो सकता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या सर? सर डेटा का क्रैश भी हो सकता है। लेकिन इन चीजों के चांसेस कम है। पूछो कैसे? कैसे सर? कैसे हम लोग अपने कैसे सर बता रहे हैं। कैसे सर? जैसे अपने हार्ड डिस्क को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मेरे सिस्टम में या आपके सिस्टम में 300 GB का हार्ड डिस्क है, तो उसको हम 5-6 ड्राइव में पार्टीशन कर देते हैं, CDEFGH करते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसी तरीके से जब डेटा स्टोरेज को मल्टी शेयरिंग पे हम लगाते हैं, कंपनी जब CSP प्रोवाइड करती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करता है कि ये 1000 GB का, इसे 10 लोग यूज करेंगे, तो वो अपने डेटा सेंटर में क्या करता है, पार्टीशन कर देता है कि C ड्राइव यूज करेगा
पार्टिकुलर कंपनी डी ड्राइव यूज करेगा, पार्टिकुलर कंपनी ई ड्राइव यूज करेगा, पार्टिकुलर कंपनी एफ ड्राइव यूज करेगा, पार्टिकुलर कंपनी जी ड्राइव यूज करेगा, पार्टिकुलर कंपनी एच ड्राइव यूज करेगा, पार्टिकुलर कंपनी आई ड्राइव यूज करेगा, पार्टिकुलर कंपनी। और ये एक्सेस लगा देता है कि मान लीजिए जो ड्राइव सी ड्राइव यूज कर रहा है उसका एक्सेसिंग पॉइंट DEFG में वो घुस नहीं सकता, उसके लिए उसको वहां पे ब्लॉक लगा दिया जाता है, उसके लिए फायरवॉल लगा दिया जाता है, उसके लिए पासवर्ड सिस्टम डेवलप कर दिया जाता है कि ये कंपनी है वो केवल सी ड्राइव यूज कर पाएगी, ये कंपनी केवल डी ड्राइव यूज कर पाएगी, ये कंपनी केवल ई ड्राइव यूज कर पाएगी, ये कंपनी केवल एफ ड्राइव यूज कर पाएगी। और सबको पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दिया जाता है कि आप जब आओगे तो सी ड्राइव का पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे और अपना डेटा सी ड्राइव के अंदर डालोगे। डी के लिए अलग आईडी पासवर्ड, ई वाले के लिए अलग, तब क्या डेटा ओवरलैप करेगा बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। सर बोल रहे हैं सर यदि मान लीजिए सर हम अपने स्टोरेज में कोई वायरस डाल देते हैं तो सर वो पूरे सर्वर को करप्ट करेगा या नहीं करेगा? देखो अब क्या होता है, कंपनी लेवल की बात मैं बता रहा हूं। क्या होता है कि जो भी सर्वर है, सर्वर के आगे जहां से डेटा एंट्री लेती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे वो डेटाबेस सर्वर है, मेरी बात सुनना ध्यान से, वो डेटाबेस सर्वर लगा हुआ है कहाँ? बेंगलुरु में। डेटाबेस सर्वर है बेंगलुरु में। जब डेटा का डेटा एंट्री लेगा उस सर्वर के अंदर तो एक कहीं तो एंट्री पॉइंट होगा, कहीं तो एंट्री पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। जैसे घर में एक चीज सुनो, घर में अपने मकान में एक जगह मेन पाइप से, हमारे जैसे रोड पे पाइप जा रही है गवर्नमेंट की पाइप, तो उससे जब हम डेटा लेते हैं पाइप, तो मेन पाइप हमारा भी तो रोड से कनेक्ट होता है कहीं न कहीं, मेन पाइप। अगर वहीं पर हम जाली लगा देंगे तो क्या कीड़े मकोड़े आएंगे मेन पाइप में, हमारे घर के पाइप में? नहीं सर। क्या जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं सर। तो उसी तरीके से जो डेटाबेस सर्वर है, ये जब कंपनी ने बांटा 10 लोगों को, CDEFGHIJ, मान ली ये है कि डेटाबेस स्टोरेज इतने लोग यूज करेंगे, CDEFGHIJ, ठीक है, सब लोग अपना अपना डेटा करेंगे, लेकिन जहां मेन पॉइंट होगा वहीं पर कंपनी क्या करेगी? फायरवॉल लगा देगी कि कोई भी अनवांटेड अनसॉलिसिटेड डेटा इंटर नहीं कर सके। वहां पर इंटरनेट के लिए फायरवॉल लगा देगी, प्रॉक्सी फायरवॉल लगा देगी, ताकि कोई गलत डेटा इंटर नहीं कर सके। समझ गए सर? और वो डेटा सपोज कि सर हमको खुद अपने स्टोरेज में रखना है तो भी सर हम नहीं रख सकते हैं क्या? वायरस वाला डेटा? यस सर। सपोज कि सर हमको वायरस वाला डेटा अपने स्टोरेज में होगा, मतलब हमको सर सेल्फ यूज करना है तो भी सर हम नहीं रख सकते हैं? सर सेल्फ यूज करना है, सेल्फ यूज मतलब मेरा सर स्टोरेज है तो हम अपने स्टोरेज में रखना चाह रहे हैं तो भी सर हम वहाँ रख नहीं पाएंगे? अगर कंपनी जान जाएगी कि आप ये गलत काम कर रहे हो तो आपको स्पेस देगी वो अपने डेटाबेस स्टोरेज में, उसका बिजनेस ही ले बैठोगे तुम। सर तो हम पैसा ना उसको देंगे। यस सर। उसको क्या मतलब है कि हम अपने सर्वर पे क्या रख रहे हैं? कुछ भी रखें। तुम होटल खाना खाने गए, ठीक है? यस सर। और कहे कि तो हम खाना का पैसा देंगे और उसके नौकरों को पीटने लगो कि हम पैसा दे रहे हैं खाने का। सर वो बात है सर, जैसे वायरस को अपने सिस्टम में रखेंगे तो उस सिस्टम मेरे सिस्टम को भी तो इनकरप्ट कर सकता है। यस सर। हमको सर जो वहाँ खाना मिला उसको हम हाथ से खाया चम्मच से सर, मेरा चॉइस है। हम आपसे रूम लेंगे रेंट पे सर, तो उस पे हम रहें या फिर हम वहाँ बिजनेस चलाएं अपना? यस सर। वहाँ नहीं हम लड़का को लड़की को उससे बता कर चलाना पड़ेगा। IT इंडस्ट्री में ऐसी नहीं होती। अगर आप गलत तरीके से रख लिए बिना उसके नॉलेज के, बिना उसको बताए, या उस फाइल का नाम बदल के कुछ ऐसे चेंज करके जो बाहर से समझ ना पाए कि उसमें वायरस है, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर उसे लग गया कि ये आदमी वायरस रख रहा है, क्योंकि वायरस कभी भी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है थ्रू आउट द। तो हम जिस सिस्टम में वायरस रखे हुए तो मेरे सिस्टम को भी तो हार्म कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अगर गलती से वो एक्टिवेट हो गया, आपकी जो प्रोग्रामिंग है कहीं गलती से एक्टिवेट हो गया और पहले तो आप ही को डिस्टर्ब करेगा, ये मानते हो कि नहीं? यस सर। जैसे चाइना ने कोरोना बनाया, सबसे पहले कहाँ फैला? इंडिया में, कहाँ फैल गया? चाइना में। यस सर। सिंपल सी बात है, यही चीज है। और क्या, सब चीजें कंसेप्ट ही है जो जीवन में होती है, हैं? मल्टी शेयरिंग समझ गए ना? यस समझ गए। अब है डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस।
डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस से क्या समझे? डिवाइस इंडिपेंडेंस और लोकेशन इंडिपेंडेंस क्या हुआ इसमें? मतलब बोलो। कहीं पे भी हम रह के एक्सेस कर सकते हैं सर्वर के, सर कहीं पे भी रह के हम डेटा किसी भी डिवाइस को किसी भी लोकेशन से उसको हम कर सकते हैं भाई। जब इसमें है ही नहीं कि आप अपने कंपनी के अंदर रखिए, अपने ऑफिस के अंदर डेटाबेस स्टोरेज को रखिए, मेमोरी को रखिए, हार्डवेयर को रखिए, जब चीजें सब कुछ क्लाउड पे है तो डिवाइस भी इंडिपेंडेंट है, लोकेशन भी इंडिपेंडेंट। हमने यहाँ से डेटा डाला, जैसे सुनो तुम लोग समझोगे, फेसबुक पे आप कमेंट करते हो या शेयरिंग करते हो, आपको पता है कि डेटा कहाँ है? कैलिफोर्निया में सर शायद। नहीं, वो फेसबुक के क्लाउड पे रखा हुआ है, क्योंकि फेसबुक कहाँ तक रखेगा? क्लाउड हो सकता है यूएसए में भी हो, यूके में भी रखा हो क्लाउड बना के, इंडिया में भी बना के। उसका हेडक्वार्टर तो सब जगह है ना? हाँ, तो उसका हेडक्वार्टर सब जगह है। और मैंने ये बताया ब्रांच सब जगह, हेडक्वार्टर एक जगह। हाँ, क्लाउड का जो कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में है। क्लाउड का जो कंसेप्ट है किस फॉर्मेट में है? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में है। तो अब समझ गए होंगे कि क्लाउड के कारण डिवाइस और लोकेशन दोनों इंडिपेंडेंट हो जाता है। सुन लो, क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस सिस्टम्स यूजिंग ए वेब ब्राउजर regardless of their location or what device they use. Example, PC, mobile phone, etc. As infrastructure is off-site and accessed via the internet, users can connect from anywhere. इसमें जो क्लाउड का कंसेप्ट ही है कि यूजर्स कहीं से कनेक्ट हो जाता, क्योंकि जो क्लाउड चलता ही है तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में चलता है। ऑनलाइन होना कंपलसरी है कि बिना ऑनलाइन के नहीं चलेगा। इंटरनेट होना कंपलसरी है। रिमोटली एक्सेस होता है, आप बैठे किसी भी लोकेशन में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूजर्स कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर। अब हम बैठे हुए पटना में, लेकिन हम कनेक्ट हो जाएं, जैसे फेसबुक पे कुछ अपडेट करें तो डेटा कहाँ चला गया? तुरंत अपडेट होकर कैलिफोर्निया, यूके। तो हम लोग कहीं से कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। देखो, मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर बोलो सर, ये एक वर्ड है सर, ऑफ साइट, इसका मतलब बताइएगा जरा। ऑफ साइट का मतलब होता है, एक होता ऑन साइट, एक होता ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब होता, जैसे इस चीज को ध्यान से समझना, आप एक मोबाइल परचेज करते हो, या आप एक लैपटॉप परचेज करते हो। लैपटॉप में दो प्रकार की वारंटी या गारंटी होती है, एक होती ऑन साइट, एक होती ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब होता कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कंपनी इंजीनियर्स विल कम टू योर डोर टू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम्स। ऑफ साइट का मतलब हुआ कि आप लेके जाएंगे उसको कहाँ पे? अपने लैपटॉप को लेके कंपनी में, जहां पे कंपनी का शोरूम है, किसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसे हम सही करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऑफ साइट हो गई, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ साइट है। इसमें कोई चीज तो है नहीं, हमारा ऑफिस हो ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑफ साइट है। सारी चीजों को हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं, और यूजर्स कहीं से कहीं कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें इंटरनेट से है, ऑनलाइन है, रिमोट एक्सेस है, इसलिए। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मेंटेनेंस करना सर किसी भी चीज को टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहना, यदि उसमें कोई बग है तो। देखो, मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस हर चीज जब यूज होने लगती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना, कुछ उसमें अपडेशन होना, कुछ उसमें चेंजिंग होना, ये लगा रहता है कि नहीं? जब चीजें एक बार हो जाती है फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। लाइक जस्ट सर्विसिंग। यस, सर्विसिंग। आप जान लो कि इंडिया की 80% सॉफ्टवेयर कंपनी मेंटेनेंस पे चल रही है। सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस पे 80% कंपनी आज के डेट में इंडियन चल रही है। सर, मेंटेनेंस का मतलब मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इज इजियर सिंस
they do not need to be installed on each user's computer and can be accessed from different places, so it reduces the cost also. देखो क्यों मेंटेनेंस इसलिए इजी हो जाता। आज मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, ऑफिस में 200 सिस्टम लगा हुआ है, 200 सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और क्लाउड में क्या है, डेटाबेस स्टोरेज एक जगह है, हार्डवेयर स्टोरेज एक जगह है, मेमोरी स्टोरेज एक जगह है, पेरिफेरल डिवाइस एक जगह है। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एक जगह रहकर आदमी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगा। और ऐसे क्या होता है मेंटेनेंस में, कंपनी का फोन गया, फिर कंपनी के बंदे आए, वो जो भी प्रॉब्लम्स है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का, फिर बंदे आकर सही किए। जो बंदे मान लो आपकी कंपनी बेंगलुरु में है, बंदे यूएसए से आए, तो आने जाने का, एयर का टिकट, होटल में रुकने का टिकट, सब पैसा उन्होंने लिया। अब क्या है मेंटेनेंस में, आपने यहाँ से मेल कर दी कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये डेटाबेस में प्रॉब्लम आ रही है, डेटाबेस अपडेट नहीं हो रहा है, डेटाबेस मेंटेन नहीं हो रहा है, डेटाबेस का बैकअप नहीं हो रहा है, डेटाबेस की रिकवरी नहीं हो रही है। तो बंदा दूर बैठे ही आपने यहाँ से मेल कर दिया, वो बंदा कैलिफोर्निया में बैठा है, सन जर्सी में बैठा है, बेंगलुरु में बैठा है, वो जाकर मेंटेन कर दिया और आपका डेटाबेस काम करने लगा, आपकी नेटवर्किंग काम करने लगी, आपका प्रोटोकॉल्स चलने लगा। पहले क्या होता था, जब तक क्लाउड का कंसेप्ट नहीं था, तो आपने बुलाया, सामने बंदा वहां से आया, क्योंकि इसमें क्या बताया, इसमें हम जो बताए कि सारा काम रिमोटली एक्सेस हो जाता है। सारा काम क्या होता है, रिमोटली एक्सेस हो जाता है ना। यस सर। तो उस बंदे को आने की जरूरत भी नहीं है, तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो भी बचता है। कंपनी का क्या होता है, कॉस्ट बचता है। ठीक है, मेंटेनेंस हो गया, लो कॉस्ट भी हो गया। बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज टू टेक द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग IT कंपनी नीड नॉट टू सेट इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पे पर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट इसलिए लो हो गया कि अगर हमारे पास अपना IT कंपनी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है तब उसका काम चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसमें रिमोटली सब कुछ मिल जाता है, रिमोटली हमें सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, और पे हम उतना ही करते हैं सामने वाले कंपनी को, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, जितना हम यूज करते हैं, जितना हम रिसोर्स को यूज करते हैं उतना ही हम उसको पे करते हैं। कोई डाउट आप लोग को? नो सर। नो सर। डाटा खत्म हो गया सर। नो सर। लास्ट है सर्विसेज इन द पे पर यूज मोड। इसमें जितना भी हम यूज करेंगे, चाहे जो भी API, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग, डेटाबेस स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, जो भी चीज हम यूज करेंगे तो हम उतना ही पे करेंगे उसका जितना हम यूज करेंगे। समझ गए? मतलब अगर हमने दुकान पे गए या शॉप पे गए, अगर हमने, सिंपल सी बात है, जैसे होटल में खाते हैं बच्चे कि 2 गोलगप्पा खाए तो 2 का पैसे देंगे, 10 खाएंगे तो 10 का पैसे देंगे। सिंपल सी बात इसमें यही है कि जितना आप यूज करोगे उतना पैसा आप पेमेंट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। यस सर, रहने दीजिए सर। कहीं डाउट है तो बताओ तुम लोग। राकेश ठीक है, राकेश सबका अटेंडेंस ले लेगा। राकेश CR। यस सर, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ सर अटेंडेंस। ठीक है, अभी एक बच्चा आया है। रोहित ले लो, रोहित बैच 2 का ले लो, बैच 2 का ले लो रोहित। नहीं, सबका ले लेगा वो राकेश। सर बैच 1 बैच 2 ने सर, मैंने लेट से ज्वाइन किया। बैच 2 का रोहित अटेंडेंस ले लो। बैच 2 हमारा सर, हम लोग का CR रोहित है। ठीक है, अब जल्दी करो, मैं एग्जिट हो रहा हूँ। दूसरा को नहीं बनवाते हैं सर। सर PDF शेयर कर दीजिएगा। सर API थोड़ा बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में बात हो जाएगी। यस सर, नेक्स्ट क्लास। यस सर, मिलते हैं सर सोमवार को क्लास में सर। बस CR अटेंडेंस ले लो। अरे भाई ले लिया अपने बैच का, चिंता क्या कर रहा है। चलिए ठीक है सर, एग्जिट कर दीजिए। ठीक है सर।